So today we are going to discuss the acid group, and the most important thing is that whenever you are studying any of the group, always remember the medicine it contains, because you will be going to find out the symptoms of the medicines that you have started in a scattered way in a single page. Okay, so if I discuss about the acid personalities, they are very perfection, and they do work in a परफेक्ट वे. आई वुड से दिस, एसिड ग्रुप के ऐसे लोग होते हैं जो काम जो करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं. दे आर परफेक्शनिस्ट. ओके, हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए. बट इनकी एक आदत ये होती है कि ये काम भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं. दे डू द वर्क इन द हरीनेस. बहुत जल्दी काम करते हैं, जिसकी वजह से वही कंडीशन आ जाती है, डेबिलिटी, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, वो कंडीशंस आ जाती है. एंड दे विल हैव द लुक, ओल्ड एज लुक. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, बट दे आर द वंस जिनके जो माइलस्टोन्स हैं वो भी जल्दी आ रहे हैं, मतलब ओल्ड एज भी फिर जल्दी आ रही है. ठीक है. So when you see about the acid personalities, they are having the debility, weakness, prostration. The most important thing is the broken down constitution. Whatever they show broken down constitution. And the most important medicine of the acid group is acid hydrofluoric, or I would say fluoric acid. Okay, so this is a very important medicine for the hair loss, for the baldness. The majority of the personalities use this for the hair loss. Okay, so when we see the acid personalities, they are showing the syphilitic miasm. Okay, the degeneration processes begins in the body, and the patient is showing the syphilitic miasm, and acids are chili except fluoric acid and picric acid. This is very important. Okay, and the acid shows the hemorrhagic diathesis. The blood is black and non coagulable. कोगुलेट भी नहीं होगा ब्लड. ठीक है. अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्जॉशन है, जल्दी काम करते हैं, परफेक्शनिस्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये जो पर्सनालिटीज़ होती है एक्सट्रोवर्ट भी होती है बहुत ज़्यादा. जैसे हम नाइट्रम ग्रुप को देखें तो नाइट्रम ग्रुप इज़ इंट्रोवर्ट. ठीक है, किसी से शेयरिंग करना पसंद नहीं है अपनी बातों का. बट जो आप देखोगे कि एसिड ग्रुप है वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ हैं. बट इनमें क्या हुआ है कि आप देखो किसी इंसान को अगर इतनी सारी बीमारियां हो रखी है, वो भी डिजेनरेटिव कंडीशंस की, तो द पेशेंट विल हैव डेफिनेटली द वेरी ऑफ लाइफ कि मैं क्या ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा. देयर इज़ अ डेस्पेयर ऑफ रिकवरी. ओके, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा. नहीं हो पाऊँगा की कंडीशन दिमाग में ज़्यादा चलती है. ओके, फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनके जो आप देखो ब्रेन में भी अगर डीजनरेटिव प्रोसेसेस आने लग गए हैं, डीजनरेशन होने लग गया है, तो मेमोरी वीक हो जाती है, फॉरगेटफुल हो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटीज़ हो जाती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है. जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं और ये इंडस्ट्रियस होते हैं. इन लोगों को सिर्फ काम 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 दिखता है. ठीक है, क्यों क्यों दिखता है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. ये इंडस्ट्रियस होते हैं, इनको बस काम काम, मतलब सिर्फ काम करते रहना है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाएगी, इनका ध्यान चले जाएगा अपनी बीमारी पर. ठीक है, तो आप देखो कि इसलिए ये काम करना पसंद करते हैं. इनको कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी फंक्शन में इनको जाना पसंद नहीं है. ठीक है. द सेक्शुअल डिज़ायर इज़ इंक्रीज्ड इन द एसिड ग्रुप, एंड एसिड पर्सनालिटीज़ आर ईगोइस्टिक. फास्टिडियसनेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. वीकनेस एंड डेबिलिटी बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल. ओके, और सारे सिम्टम्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं, सडननेस ऑफ सिम्टम्स. दे डिज़ायर फॉर एल्कोहल. जैसे आप देखो कि जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जिसमें अल्कोहल की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है. तो वो जो दवाई है जिसमें अल्कोहल की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो यूज़ भी होती है फॉर जिसको अल्कोहल छुड़वाना हो उसके लिए भी.
तो यहाँ पे भी डिज़ायर अल्कोहल की है, एसिडिक फ्रूट्स की है, डाइजेस्टिबल फूड की है। और ठंडी चीज़ें या फैटी फूड इनको पसंद नहीं है। अगर मैं बात करूँ जनरल मोडालिटीज़ की, तो नाइटली एग्रावेशन है, वाइटल फ्लूइड लॉस से एग्रावेशन है, स्लीप लॉस से एग्रावेशन है, और एंजाइटी से एग्रावेशन है। ठीक है, इनको रेस्ट से, खाना खाने के बाद आराम मिल जाता है, और प्रोफ्यूज़ यूरिनेशन से इनको आराम मिलता है, और डिस्चार्जेस से इनको आराम मिलता है। ओके, सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसिड group which I have discussed. So in just if I discuss with you at last, so आपको ध्यान क्या रखना है एसिड ग्रुप में? एसिड ग्रुप में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एसिड पर्सनालिटीज़ होती हैं वो जो प्री मेच्योर ओल्ड एज है, जो बहुत डीजनरेशन में चली गई है और उनका माइंड भी वीक हो चुका है, कुछ सोचने याद रखने की क्षमता नहीं बची है, कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। ठीक है, और आप देखो कि पेशेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम करता था, जल्दी काम करता था, उसके बाद अब इस कंडीशन में आ गया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया है, और अब उसको ऐसे लगने लग गया है कि मैं ठीक होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, ये कंडीशन उसके अंदर आ गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो काम करते थे, और काम अगर वो नहीं करेगा तो उसका ध्यान बीमारी पर जाएगा, फिर उसकी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाएगी। तो इस तरीके की इंडस्ट्रियसनेस उनमें देखने को मिलती है। ये लोग कंपनी को अवॉइड करते हैं, और कहीं भी जो प्लेजरेबल इवेंट्स हैं उनमें जाना इनको पसंद नहीं होता। ठीक है, और एट लास्ट दे आर द वीक बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली, द क्रेव्स फॉर द एल्कोहल, इनडाइजेस्टिबल थिंग्स एंड अवर्जन टू कोल्ड थिंग्स। ओके, और ये मोडालिटीज़ जो है, जो मैंने आपको बताई है, ये आपको बिल्कुल ऐसे कि ऐसे याद रखनी है कि मोडालिटीज़ में नाइटली एग्रावेशन है। ठीक है, एक्सर्शन से एग्रावेशन है, कोल्ड से एग्रावेशन है, एंड वाइटल लॉस से एग्रावेशन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइटल फ्लूइड के लॉस से एग्रावेशन है, लेकिन आप देखो कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज है, दैट इज़ यूरिनेशन, उससे इसको आराम मिल रहा है। ओके, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट part of the acid group which I have discussed with you in this video. And if you like this video, like it and share out this video with your friends and colleagues who are also preparing for the same. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो उसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, so in the next videos we are going to discuss the other different groups. Okay, so that's all for today's, and thanks for watching Nohomeopathy.